जय हिंद दोस्तों, सर्वोदय गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का चैप्टर नंबर 10 है अंग्रेज़ भारत छोड़ने को विवश। इसमें हम लोग इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास है उसको देखेंगे, जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है जो कि बहुविकल्पी है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित हुआ। पहला ऑप्शन है 1945 में, दूसरा है 1947 में, तीसरा है 1946 में या चौथा है 1942 में। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। 1947 में भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित हुआ था। किस में हुआ था? 1947 में पारित हुआ था। सेकंड प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध है। पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय से, दूसरा है जयप्रकाश नारायण से, तीसरा है अरोड़ा आरू अली से, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा है सुभाष चंद्र बोस से। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, सुभाष चंद्र बोस जी से फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 में इसमें पूछा जा रहा है कि सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। उत्तर में लिखेंगे सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। सेकंड प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? तो यह दोस्तों याद रखना है, यह कथन सुभाष चंद्र बोस जी का है। प्रश्न नंबर 3 है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 1 अंग्रेज़ भारत छोड़ने के लिए क्यों विवश हुए, किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। उत्तर में लिखेंगे अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने के 3 मुख्य कारण निम्न हैं। पहला कारण यह है अमेरिका और रूस यह दोहराते रहे कि द्वितीय विश्व युद्ध स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा था। वे नैतिक रूप से भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करने को बाध्य थे। सेकेंड पॉइंट है इंग्लैंड में लेबर पार्टी सत्ता में आई, उसने भारत और विश्व की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। थर्ड पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों की सैन्य शक्ति घट गई थी, उसके उपनिवेशों में स्वतंत्रता की निरंतर मांग बढ़ रही थी। आज़ाद हिंद फौज ने सैनिक विद्रोह को प्रेरणा दी। मुंबई में नौसैनिक विद्रोह हुआ। विश्व जनमत भारत के साथ था। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसके संस्थापकों में भारत भी था, भारतीय स्वतंत्रता की उपेक्षा नहीं कर सकता था। प्रश्न नंबर 2 है कैबिनेट मिशन से आप क्या समझते हैं। उत्तर में लिखेंगे जुलाई 1945 में ब्रिटेन में संसद के चुनाव में सरकार बदल गई। वहाँ मजदूर दल के नेता एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। मजदूर दल के नेता भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इन परिस्थितियों में इंग्लैंड की प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए अपने मंत्रिमंडल की ओर से कुछ सदस्यों की एक समिति 1946 ईस्वी में भारत भेजी। इस समिति को कैबिनेट मिशन कहते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कैबिनेट मिशन किसे कहा गया? जहाँ के जब 1945 में ब्रिटेन का संसद का चुनाव हुआ तो उसमें सरकार बदली और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन हुए? क्लेमेंट एटली हुए। और ये क्या थे? भारत के स्वतंत्रता के पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने कुछ मंत्रिमंडलों की संख्या, कुछ सदस्यों की संख्या निर्धारित करके उसको भारत भेजा। और यही जो भारत जो समिति आई थी, इसी समिति को क्या बोला गया था? कैबिनेट मिशन कहा गया था। और कब आया था? 1946 ईस्वी में आया था। कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि जो कैबिनेट मिशन था कब भारत आया था, तो आपको ध्यान रखना है 1946 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 4 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 पूछा जा रहा है कि 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की सरकार क्यों गठित की गई। तो उत्तर में लिखेंगे
सन 1935 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए सन 1935 ईस्वी का अधिनियम पारित किया। इसके अंतर्गत प्रांतों को कुछ सीमा तक स्वायत्तता प्रदान की गई थी। प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इस संघ में भारत के प्रांतों तथा देशी रियासतों रजवाड़ों को शामिल किया गया। यह भी व्यवस्था की गई कि केंद्र को विधायिका में देशी राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी रहेंगे। अतः इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की सरकार गठित की गई। और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।